दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक फुटबॉल को किक मारने पे वो मूव क्यों करती है और एक बाइक में ब्रेक मारने पे वो रुक क्यों जाती है? ये सब होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की वजह से। चलिए बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लॉ हमें यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। यानी कि अगर कोई ग्लास किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो जब तक हम उसके ऊपर किसी भी तरह का धक्का ना लगाएं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, वो तब तक अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, जिसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस लॉ से हमें यह पता लगता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही अपनी पोजीशन से मूव करता है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट कम मूव करेगा, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव करता है। इसीलिए एक साइकिल को धक्का देना आसान है, बट एक ट्रक को नहीं। चलिए अब जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, जिसको कहा जाता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यानी हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कहने का मतलब ये है, जब एक रॉकेट उड़ती है तो वो नीचे फ्यूल को फायर करती है और वो उसी पावर के थ्रू ऊपर उड़ती है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल अपनी पोजीशन से दूर जाती है, हम दूर नहीं जाते। लेकिन ये फुटबॉल का मास कम होता है बट हमारी बॉडी का मास ज़्यादा होता है, इसलिए फुटबॉल दूर जाती है हमारे किक मारने पे। तो हुआ ना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोस्तों, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और डीपली जानना है, वो भी विद न्यूमेरिकल्स, तो इसकी फुल वीडियो मैंने स्क्रीन पे पिन कर दिया, आप वहां से जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट को ऐसे इजी वे में समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंजीनियरिंग विद राहुल, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बनता है।